जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञानगंगा 2.0 मेरे यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये लेसन है। बहुत सारे बच्चों को, इवन सबको ही, ज़्यादातर आप देखें मेजोरिटी वाइज तो सबको ही इस चैप्टर की चीज़ें याद नहीं रहती है। इवन मुझे भी ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे कई बार इसको याद करना पड़ा है, कई बार पढ़ना पड़ा है, तब जाके लास्ट में सब कुछ याद हुआ। तो इस चैप्टर को हम करेंगे यूं याद आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कर्नाटक युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, लेकिन हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में था। अब ये फ्रांसीसी कौन थे? तो जो यूरोपीय कंपनियां जो लगातार भारत में आ रही थी भारत को कंगाल करने के लिए, इन्हीं के लिए कंपनियों में ये फ्रांसीसी कंपनियां भी शामिल थी जो कि भारत आई थी व्यापार करने के लिए। कब? तो सन 1664 में, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है। आती तो है 1664 में, आती तो है 1664 में, लेकिन कंपनी कब स्थापित करती है? तो 1668 में। और पहली कंपनी कहाँ पे बनती है इनकी? तो सूरत में, जहाँ अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने भी पहली कंपनी सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद से दूसरी कंपनी कब बनती है इनकी? 1669 में। और ये भी कहाँ बनता है? मुसल्लीपट्टनम, जहाँ अंग्रेजों ने भी अपनी कंपनी बनाई थी। बस हो जाती है दोनों में प्रतिस्पर्धा। दोनों कंपनियों में कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था। अंग्रेज चाहते थे कि कैसे फ्रांसीसियों को उजाड़ के भगा दें, फ्रांसीसी चाहते थे कैसे अंग्रेजों को उजाड़ के भगा दें। बस इसी दौरान हुआ कर्नाटक युद्ध, जो कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए। सबसे लास्ट में होता है वांडीवास का युद्ध, जिसके दौरान फ्रांसीसी का पतन होता है। फ्रांसीसी बहुत ही मतलब कम क्षेत्र में रह जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर भारत में रह जाते हैं, लेकिन जाते अंग्रेजों के बाद में हैं। कब? तो 1954 में। आज इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा अभी कि फ्रांसीसी आए कब थे। तो फ्रांसीसी आए थे सन 1664 में, इसे याद रखिएगा। उनकी पहली कंपनी कहाँ बनती है? तो सूरत में। और कब बनती है? तो 1668 में। दूसरी कंपनी 1669 में और मसूलीपट्टनम में। अब देखिए 1673 में वो पांडिचेरी को अपने कब्जे में करते हैं, पांडिचेरी के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और 1674 में चंद्रनगर को भी अपने कब्जे में करते हैं। ऐसे छोटे छोटे शहरों को वो अपने कब्जे में करते हुए एक अच्छा विस्तार फैला लेते हैं भारत में, एक अच्छी पकड़ कर लेते हैं भारत में। और साथ में इनके प्रतिस्पर्धा में कौन होते हैं? तो अंग्रेज। अब इन दोनों के बीच में होती है लड़ाई, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं कि 3 बार हुआ। चलिए देखते हैं। चल रहा था राजतंत्र, और फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 14वां। अब लुई 14वां हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, लेकिन कहीं कहीं आपको लुई 14वां रोमन अंक में ऐसे भी मिलेगा, XIV, लुई 14वां। फ्रांस के राजा थे। कब? तो जब फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी तब। ये भी याद रखिएगा। अब हमारा जो वीडियो का मेन फोकस है वो कर्नाटक युद्ध है, क्योंकि कर्नाटक युद्ध का जो ये ब्यौरा है, यही बच्चों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेसन लगता है। तो आज इस कॉम्प्लिकेटेड लेसन को हम करेंगे बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि हमने इसको सजा दिया है चार्ट में। और इसको देखिए कैसे याद होता है, एकदम झटके से। सबसे पहले हमने तीनों कर्नाटक युद्धों का क्रम लिखा है, इसके बाद से इनका समय लिखा है, इसके बाद इसका कारण लिखा है कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, फिर इसके बाद से संधि लिखा है कि कौन कौन सी संधियां हुई, और इसके बाद इसके अंतर्गत भी कुछ युद्ध हुए थे, हमने उसको भी यहाँ पे समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सन याद करते हैं, कब से कब तक समय। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 17वीं शताब्दी में हुई थी। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले सन का जो शताब्दी था वो याद रखना चाहिए। जो कर्नाटक युद्ध था वो तीनों एक ही शताब्दी में हुई, मतलब 17वीं शताब्दी में हुई, बस ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है? पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763। अब ये याद कैसे होगा? चलिए दिखाते हैं हम। सबसे पहली बात, पहला कर्नाटक युद्ध था, हुआ कब था, कितना दिन तक था? तो 2 साल। इजी वे में याद करिएगा। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ कितना दिन तक था? तो 2 वर्ष, 1746 से 1748। अगर आपको 46 और 48 में कोई एक भी याद है, आप तो सबसे पहले याद कर चुके हो कि 17वीं शताब्दी में कर्नाटक युद्ध हुए थे। अगर 46 और 48 में से कोई एक भी याद है तो आप आराम से क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो। पहला कर्नाटक युद्ध 2 वर्ष के लिए, 1746 से 1748। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754, मतलब 5 वर्ष। अब आपको ये याद रखना है कि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 5 वर्षों के लिए हुआ था।
वही तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 यानी 7 वर्ष। आया समझ में? तो आप वर्ष याद कर लीजिए और इनमें से कोई भी एक अगर आपको याद होता है तो आप क्वेश्चन आराम से पकड़ते हो। ये तो कंप्लीट हुआ हमारा समय। अब इसका कारण देखते हैं। कारण को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मामले में हुआ था। ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपीय देश है, वहां पर उत्तराधिकार के मामले में वहां पे जब लड़ाइयाँ शुरू हुई और उसी का जो असर था वो भारत में दिखा और भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध चालू हुआ और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध चालू हुआ। आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप अभी कहीं भी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए, तो ऑब्जेक्टिव बेस में आपको बस याद रखना है पहला कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। वैसे इतना याद रखना है। अब आते हैं दूसरे का युद्ध का कारण क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार। यहाँ भी उत्तराधिकार मतलब यहाँ भी उत्तराधिकार के लिए ही लड़ाई हुई थी। अब यहाँ देखा आप हैदराबाद और कर्नाटक में, अब आप सोचेंगे कि हैदराबाद और कर्नाटक में जब युद्ध हुआ तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी कैसे लड़े, तो चलिए अब बताते हैं आपको। ये आपका मान लीजिए भारत है, इधर आपका हो जाता है क्या, तो हैदराबाद और इधर होता है कर्नाटक और इन दोनों क्षेत्रों में हो रहा था उत्तराधिकार की लड़ाई। अब इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों एक एक साइड पकड़ लिए थे, एक हैदराबादियों की तरफ से और एक कर्नाटकियों की तरफ से, और इनमें हुई लड़ाई। इसे बोलते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि हैदराबाद और कर्नाटक की संधि के लिए हुआ है। बस याद रखिएगा, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए हुआ है। बस इसको इतना याद रखिए। अब तीसरा आते हैं। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो 7 साल के लिए हुआ था। पहला 2 साल के लिए, दूसरा। अब जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है उसका कारण क्या था, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में हो रहा था उसी का असर भारत में भी दिखा। यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जो कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटेन के बीच में हुआ और उसी का असर भारत में भी दिखा और यहाँ पे इन दोनों की भिड़ंत हो गई आमने सामने। अब हमने कारण भी देख लिया। अब हम संधि देख ली, कौन सी संधि से इन युद्धों की समाप्ति हुई। तो सबसे पहले वाली जो थी कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसकी संधि होती है एला सापेला संधि से। एला सापेला संधि, पहला युद्ध एबीसीडी। अगर पहला युद्ध देखा तो पहला वर्ड एबीसीडी का होता है ए, यहाँ पर एला सापेला की संधि। और ये संधि कब हुई थी, तो जिस वर्ष ये युद्ध समाप्त होता है 1748 में, तभी जाके इसकी संधि होती है 1748 में। बस जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझ के रखिएगा, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है हैदराबाद और कर्नाटक में, और आपका ध्यान होना चाहिए हैदराबाद और कर्नाटक के आसपास क्या आता है, तो पांडिचेरी। तो पांडिचेरी की संधि हुआ था दूसरे कर्नाटक युद्ध में। और कब हुआ था, तो ये युद्ध समाप्ति हुई 1754 में। तो 1754 में ये संधि होती है। कोई भी युद्ध की समाप्ति जिस वर्ष होती है ना, संधि भी उसी वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा कर्नाटक युद्ध की कौन सी संधि होती है, तो पेरिस की संधि होती है। और आपको पता है पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। और सप्तवर्षीय जो युद्ध थी वो तो यूरोप में हो रही थी ना, ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ वो यूरोप में हो रही थी और ये वहाँ पे संधि होती है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और वो उसी संधि को मानते हुए भारत में भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। कब, तो 1763 में, क्योंकि 1763 में तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। अब इस युद्धों का अंतर्गत कुछ और युद्ध होते हैं। जैसे पहली कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत हुआ था सेंट थॉम का युद्ध, और क्वेश्चन बार बार यहीं से बनाता है कि पहली कर्नाटक या सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। तो कौन से कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था, तो पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान। और कब हुआ था, तो 1748 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध के दौरान एक अंबूर का युद्ध होता है। अंबूर के युद्ध में क्या होता है कि अंबूर के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने लड़ते हैं कर्नाटक युद्ध के दौरान। तीसरा कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध VVI मानेंगे आप इस पोर्शन का, जस्ट बिकॉज वांडीवास के युद्ध के बाद ही फ्रांसीसियों का पूरी तरह पतन होता है और फ्रांसीसी भारत छोड़ के, मतलब भारत के बहुत कम जगहों पे वो रह जाते हैं, छोटे मोटे जगहों पे अपना वर्चस्व फैला के छोटे मोटे शहरों में रहते हैं।
लेकिन जाते कब हैं तो 1954 में। लेकिन वांडीवास का युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसमें पता चलता है कि हाँ, भारत पर जो राज है वो अंग्रेज ही करेंगे, और वैसा ही होता है। तो ये कब होता है तो 1760 में, और यहाँ फ्रांसीसियो का होता है पतन। और फ्रांसीसियो की बोरिया बिस्तरा जो था वो लगभग बन चुका था, बहुत छोटे छोटे जगहों पे इनका अपना वर्चस्व रहा, और वही 1954 में ये छोड़ जाते हैं लास्ट ही। अब हमने आज समझा कर्नाटक युद्ध को, और कर्नाटक युद्ध के साथ साथ हमने ये भी समझा कि फ्रांसीसी कब आए थे और उनका जो समय पीरियड था वो क्या था। यहाँ पर भारत में कुछ और भी यूरोपीय कंपनियां आई थी, उनको देख लेते हैं। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको देखना जरूरी है, जस्ट बिकॉज अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम सब कुछ लेके चलेंगे ना। एक एक यूरोपीय कंपनी डेनमार्क से आई थी, जो कि आती कब है तो 1616 में। इन्होंने पहले व्यापार शुरू किया वो तंजौर में किया था। बस इसको जस्ट बिकॉज एक फॉर्मेलिटी की तरह पे, मतलब इसको बस एक दो बार ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा बस। और एक चीज़ यहाँ पर है स्वीडिश की कंपनी। यहाँ पे पूछता है कि भारत में सबसे लास्ट में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी, तो वो कौन थी तो स्वीडिश की कंपनी थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वीडिश की कंपनी जो थी वो सबसे लास्ट में आई थी। वो कब आई थी तो 1731 में। वैसे आई तो थी 1731 में, लेकिन इनका भारत से ज़्यादा कुछ व्यापार नहीं था, इनका ज़्यादा व्यापार चीन से होता था। लेकिन भारत में भी छोटे मोटे व्यापार इनके थे। इस वजह से हम अगर यूरोपीय कंपनियों को लेके चल रहे हैं तो ये यूरोप की एक कंट्री है, तो इसको भी लेके चलना जरूरी है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे लास्ट का जो कंपनी है यूरोपीय वो कौन था तो स्वीडिश था, और कब आया तो 1731 में आया। आज हमने खत्म किया यूरोपियों के आगमन का और कर्नाटक युद्ध का। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जब वांडीवास का युद्ध खत्म होता है, अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व होता है, इसके बाद से कैसे प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद से 1857 की पहली क्रांति होती है। सब कुछ डिटेल से लेके चलने वाले हैं हम, और इनका ऑब्जेक्टिव सेशन भी आएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, क्योंकि आपके लिए वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको मिल रहा है प्योर हिस्ट्री का नॉलेज। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, बुक से बोर हो रहे हैं, तो देखिए पूरे किताब की तरह मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।